नमस्कार किसान भाइयों। आज है 6 मार्च 2026, दिन शुक्रवार है। किसान भाइयों, इस समय आजकल जो चल रहा है माहौल, आलू की स्थिति को दिन पर दिन बिगड़ता देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति को देख करके मन तो नहीं करता कि आलू पर कोई बातचीत की जाए, लेकिन कुछ जगह किसानों का जो कष्ट है ना, वो कल्पना से परे है। आप देख रहे होंगे इस समय जो तापमान है बाहर धूप में, वो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। अभी 33-34 चल रहा है। और अभी जो होली के बाद का जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर बता रहा है, वो 33-34 के आसपास तापमान बताएगा। कड़ी धूप खिली हुई है और ऐसी धूप में खेत में से रेत भी गर्म हो रहा है और उस मिट्टी में से एक एक आलू को इकट्ठा करके फिर छांट करके फिर बोरे में पैक किया जाता है। बोरे की कीमत 30 से 35 रुपया किलो की जूट की है और 15 से लेकर के 17-20 रुपये पैकेट जो है, जो नायलॉन का आता है, उसकी है। और इसके बाद मजदूरी और विभिन्न खर्चे लगा करके किसान को आखिर मिल क्या रहा है। इन सभी जो फैक्ट हैं उन पर अगर हम एक बार नजर डालें तो जिस किसान के पास अन्य संसाधन नहीं है आय के, वो किसान ऐसे में, जबकि ऐसे में क्या होता था कि 20-25% आलू किसान बेच करके और जो पैसा मिलता था उससे अपना जो मजदूरी का खर्चा है, जो उसके हार्वेस्टिंग का में जो खर्चा आता था, उसको जो है निकाल देता था। या कोल्ड स्टोर से कुछ लोन मिल जाता था तो वो कोल्ड स्टोर से लोन लेकर के इससे पूर्व में दवाइयों का है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस खर्चे को निकाल देता था। तो यहाँ तक एक फसल आने के बाद जो जिन जिन लोगों से उन्होंने सामान लिया होता था, वो सीधे उम्मीद करते हैं भाई हमें भी अब पैसा दीजिए। लेकिन फसल तो आई, लेकिन किसान को वो फसल न केवल मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मारती हुई नजर आ रही। इस दुख को देखते हुए कुछ जरूर चंद बातें कहने का मन कर रहा है कि मेरे किसान भाइयों, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। माहौल बहुत खराब है पिछले साल से। अब किसान भाइयों, मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई पिछले साल कोल्ड का भाड़ा भी चुकता नहीं कर पाए, बोरी बारदाने का पैसा नहीं दे पाए। बाकी जो बहुत सारी उम्मीदें थी वो तो खत्म हो ही गई। और इस वर्ष वो भय जो है लगातार किसानों के दिमाग में है और उसकी वजह से वो कोल्ड की तरफ रुख कम कर रहे हैं। अभी जितना बिक जाए उस उद्देश्य से मंडियों में पहुंचा रहे और मंडियों में उनको भाव नहीं मिल रहे। हालांकि कुछ जगह राहत भरी खबर यह है कि कोल्ड मालिक और उनके नुमाइंदे या उनके प्रतिनिधि खेतों की तरफ अब रुख करने लगे हैं और बढ़िया क्वालिटी का आलू खेतों से ही अब खरीदना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी जगह से जो आलू मंडियों में पहुंच रहा है, वह बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व उनको अच्छी क्वालिटी के आलू के भी दाम मंडियों से नहीं मिल रहे थे। अब उससे ज़्यादा कहीं कोल्डों में मिलना प्रारंभ हो गए हैं। किसान भाइयों, कानपुर, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, मैनपुरी में 70% लगभग खुदाई संपन्न हो चुकी है और 30% खुदाई अभी शेष रह गई है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कोल्डों जो भरे गए हैं वो 48 से 50% मात्र कोल्ड भरे गए हैं। बातें कोई कुछ भी कहे, लेकिन यही सच्चाई है। ये किसानों के द्वारा जो बात बताई गई है, जो कि कोल्ड के संपर्क में भी नियमित हैं, वो अपना माल पहुँचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियाँ लगभग इन जिलों में देखी गई हैं। अगर हम बात करें हमारे मथुरा जिले की, राया की, बलदेव की, तो यहाँ पर तो अभी खुदाइयाँ प्रारंभ है और चल रही है, यानी कि तेजी से जारी है। लेकिन कोल्ड अभी यहाँ पर भी 30-40% ही मात्र भरे गए हैं, 50 तो अभी दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, जो बेहतरीन क्वालिटी का आलू मंडियों की तरफ आ रहा था और वहाँ उनको रेट नहीं मिल रहे थे, तो कुछ कोल्ड मालिकों को अपने कोल्ड भरने की चिंता सताने लगी। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किसानों से संपर्क किया गया और या तो किसान बिक्री कर ही रहा है, अन्यथा अन्य कई सारे प्रलोभन भी हमारे क्षेत्र में कोल्ड मालिक अब किसानों को देने लगे हैं।
बेहतरीन क्वालिटी का माल इसी वजह से मंडियों की तरफ अब नहीं आ रहा है, कोल्ड से ही उसको अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, 10 से 15 नवंबर की जो घड़ाई हुई थी आलू की, उसमें बताया गया कि जो पैदावार आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है, जो कि उसकी अब खुदाई प्रारंभ हो गई है तो वो बहुत ही कम पैदावार देखी गई है। तो थोड़ा सा इस पैदावार को देखते हुए धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि मंडलिए जिस तरह से आप लोगों ने ही, जो यूट्यूबर्स आपकी बात कर रहे थे, आपको धैर्य रखने की बात कर रहे थे, आपने जब उनका विरोध शुरू किया तो आपके साथ साथ मंडलियों को मौका मिला और वो हावी होते नजर आए। तो अब कोई भी अच्छी तरह से, जो प्रभावशाली तरीके से भी यूट्यूबर्स अपनी बात बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं। कारण यही है कि उनकी तरफ आप लोग हावी होने लगे कि इन्होंने कर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, समय की लीला है सब कुछ। और कोई किसी को या तो बेचने से रोकता है या फिर वो बेचने की कहता है तो उसके कहने से कोई बेच देता है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। सब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बात करते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ही स्वयं निर्णय लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनको ही नुकसान हुआ, बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ है उसकी वजह से, और बहुत से लोगों को जो नहीं देखते, बिल्कुल जानते ही नहीं, उनको भी नुकसान हुआ है। तो ये सब चीज़ें आरोप प्रत्यारोप केवल हम अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरे पर मरते चले आए हैं। ये जो मनुष्य का स्वभाव होता है और इससे आपको दूर रहना है। और अभी भी किसान भाइयों धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जो खबर है मेरे पास अभी एक आई है धौलपुर से, धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर का एक गांव है बिरौदा। यहाँ के किसानों ने आलू की खुदाई तो करवा दी, लेकिन खेतों से उठाया ही नहीं, उठाना बंद कर दिया। एक तो इतनी भयंकर गर्मी थी, भयंकर गर्मी की वजह से यहाँ पर रेत है और रेत तपने लगता है, उसकी वजह से आलू दागी होने लगता है, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन इनका जो कहना है वो यही है कि न तो इस आलू को इकट्ठा करें, बोरी में पैक करें, बोरी का जो खर्चा है, जो मजदूरी का खर्चा है, वो तक नहीं निकल रहा है, तो हमें इसको उठाने से लाभ क्या। और उन्होंने इस आलू को खेत में ही छोड़ दिया। तो ऐसी भी जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आलू किसानों के को द्रवित करने वाली है, हृदय को द्रवित करने वाली है, आलू किसानों को मुश्किल में डालने वाली है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी धैर्य रखना चाहिए, बहुत कुछ समय के गर्त में छुपा हुआ है और आने वाले समय में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। जो हो सकता है, अभी इस समय खाड़ी संकट चला हुआ, खाड़ी देशों में, सारे ही देशों में लगभग युद्ध चला हुआ है। तो जो निर्यात की स्थिति थी, यहाँ पर जो आलू जाता था, उसकी भी स्थिति इस समय न केवल आलू की बल्कि अन्य सब्जियों की स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। आलू या कोई भी जो निर्यात है वो इस समय बंद चला हुआ है और इसी के तहत बंदरगाहों पर करीब करीब 2 लाख टन बासमती चावल फंस गया है, जिससे बासमती चावल की कीमत में भारत में ही नहीं, करीब करीब जहाँ भी ज़्यादा जो उत्पादक हैं, बांग्लादेश भी है और पश्चिम बंगाल से भी है, और भारत के बहुत सारे बंदरगाहों से जो आलू बाहर जाता, वो ये चावल, बासमती चावल जाता था खाड़ी देशों को, वो न जाने से भाव में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है। चावल के साथ साथ यहाँ से सब्जियों का जो व्यापार हो रहा था वह भी इस समय रुक गया है, और सब्जियां जहां रखी है गोदाम वेयर हाउस में, वहां पर सड़ने से भी बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। यानी ओवरऑल कृषि उत्पादों की बात की जाए तो पिछले साल करीब करीब 2008 करोड़ के किसी कृषि उत्पाद का निर्यात इन देशों को किया गया था, और इस साल जो है वो निर्यात ठप पड़ने से कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ साथ ही सरकार के जो प्रयास हैं वो भी नगण्य हैं। निर्यात की तरफ हो सकता, अभी खाड़ी देश नहीं, लेकिन कई व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है, वैश्विक स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब अनुकूल होंगी स्थितियां तब खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, न केवल खाद्यान्न की बल्कि सब्जियों की। और सब्जियों में आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह और हर समय उपलब्ध होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो हो सकता है इसकी रौनक आ जाए, तो बिल्कुल निराश न हो, आशावादी बने, और आशावादी बनेंगे तो हो सकता है आपको लाभ भी मिले। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में खुदाई प्रारंभ हो गई है, यानी हार्वेस्टिंग आलू की शुरू हो गई है, और जो शुरुआती रुझान है उसमें अच्छी पैदावार के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ पर जो बोरियां हैं, नायलॉन की, प्लास्टिक की जो बोरियां होती हैं जाली वाली, उनकी भयंकर शॉर्टेज हो गई है, जो कि पिछले साल 9 रुपये से लेकर के 11 रुपये टका के दाम थे, 11 टका प्रति पैकेट के दाम थे, वो जस्ट डबल लगभग, यानी कि करीब करीब 20 टका प्रति बोरा के दाम पहुंच गए, और किसानों को मजबूरी में इतनी महंगी जो है आलू का पैकेट खरीदना पड़ रहा है। और इधर तो आलू का पैकेट महंगा है, उधर लेबर महंगी है, लागत महंगी हो रही है, लेकिन
आलू के दामों में भारी गिरावट से यहाँ पर भी आलू किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि आलू किसान न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल में भी इस समय तो परेशान ही नजर आ रहा है। आने वाले समय में चुनावी वर्ष भी है बंगाल में, तो हो सकता है दीदी कुछ करें। हालांकि घोषणा की गई थी कि 9 से 10 रुपए किलो के बीच में आलू को खरीदा जाएगा, लेकिन अभी इसका असर कहीं बाजार में वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बात करें किसान भाइयों इस वर्ष जो है मंडियों में अब इस समय भावों की, तो अगर दिल्ली की बात करें तो 102 सुबह गाड़ियों की आमद दर्ज थी ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वो 110 बताई गई। 47 गाड़ियाँ कल की बैलेंस थी। 47 गाड़ियों में 25% ही गाड़ियाँ में माल होता है, करीब 10-12 गाड़ियाँ पूरा माल होता है। जहांगीराबाद की 3 गाड़ियाँ 300 से 350 रुपये, डायमंड की 1 गाड़ी 300 से 350 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 250 से 300 रुपये पैकेट, चिप्सोला की 16 400 से 450 रुपये पैकेट, सूर्या की 3 500 से 650 रुपये पैकेट, संबल की 40 गाड़ियाँ पुखरा जाता संबल से हाइब्रिड आलू 350 से 370 रुपये पैकेट, पंजाब की 16 गाड़ी 250 से 270 रुपये पैकेट, एलआर की 18 गाड़ी 300 से 350 रुपये पैकेट, एलआर का गुल्ला 250 रुपये पैकेट के आसपास, और आगरा का 37 350 से 400 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री दिल्ली आजादपुर मंडी में देखी गई। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर सफ़ेद ख्याति पुखराज आलू 600 से 700 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 400 से 500 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 800 से 900 रुपये क्विंटल, राजेंद्र वन 800 से 850 रुपये क्विंटल, काटनर 950 से 1000 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुई है। बिल्टी की रेट 850 रुपये के आसपास देखे गए। बात करें कानपुर की किसान भाइयों, कानपुर में 5 से 7,000 पैकेट की आज आमदनी बहुत कम है। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो बाहर का खरीदार है, व्यापारी है, वो नदारद है। सफ़ेद आलू 600 से 650 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड चिप्सोना 800 से 850 रुपये क्विंटल, कंचन और सिंदूरी 750 से 800 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 800 से 850 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 750 से 800 रुपये क्विंटल, और लाल पुखराज 750 रुपये क्विंटल कानपुर की मंडी में बिकता हुआ देखा गया। बात करें किसान भाई फर्रुखाबाद की, यहाँ पर भी 15 से 20 मोटर की आज मात्र आमदनी है। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 671 से 721 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ। वहीं गड्ढा आलू 551 से 651 रुपये क्विंटल, और चेचा को दागी दूगी आलू 350 से लेकर के 421 और 501 रुपये क्विंटल तक बिक्री हुआ है क्वालिटी वाइज। बात करें हॉलैंड की, तो यहाँ पे कुछ पैकेट हॉलैंड के थे भी 850 के आसपास तक हॉलैंड आलू की क्विंटल के रेट्स में बिक्री हुई। बात करें छिबरामऊ की, यहाँ 4 से 5 गाड़ियों की ट्रॉली की आमदनी थी। गड्ढा आलू सफ़ेद 250 से 280 रुपये पैकेट, सिंदूरी 381 से 400 रुपये पैकेट, और सुपर क्वालिटी का हॉलैंड आलू 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर की, यहाँ पर यूपी का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू 600 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से जयपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से आलू 37 की बिक्री देखी गई। इंदौर मंडी में 20 से 22,000 पैकेट की आमदनी है। चिप्सोना आलू 500 से 850 रुपये क्विंटल, ज्योति आलू 600 से 950 रुपये क्विंटल, एलआर चिप्स क्वालिटी का 750 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। झारखंड के रांची में 1100 से 1150 रुपये क्विंटल की रेट से हॉलैंड आलू की बिक्री देखी गई है। बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर सुबह 11 बड़ी और 10 छोटी 21 गाड़ियों में 8,383 पैकेट की आमदनी थी, जो बाद में जाकर के दोपहर को 14 बड़ी और 16 छोटी गाड़ियों में मिलाकर के 30 गाड़ियों में 10,891 पैकेट हो गई। 37 स्थान पर वीवीआईपी क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो यूपी का बिक्री हो रहा है। लगातार रेट बढ़ रहे हैं। कुफरी मोहन जो बिक रहा है वो 9 से 11 रुपये किलो, और कच्चा आलू भी 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें गुजरात की, तो यहाँ का वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 11 से 12 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 13 से 15, और एलआर वेफर पास गुजरात और एमपी दोनों का ही 11 से लेकर के 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 19,957 पैकेट की आज आमदनी है। यूपी की वही 10 से 12 गाड़ियां हैं। 15 से 16 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो। मेटापाल मंडी में टोटल गाड़ियों की संख्या 25 है, जिसमें आगरा की 5 है 14 से 15 रुपये किलो, गुजरात की 3 14 से 17.5 और 18 रुपये किलो तक, और इंदौर की एक गाड़ी 15 से 70 रुपये किलो तक की आलू की बिक्री देखी गई। हैदराबाद मंडी में यूपी का आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ से 302 आलू यहाँ पर बिक्री होता है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, और नए किसान भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके काम की रोजमर्रा की और आलू से संबंधित संपूर्ण
भारत की तो सही है, विश्व की भी हम जानकारी आपके सामने लाते रहते हैं। तो इसी वजह से हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।